Jai Guruji. Guruji is my lifeline. In 2002, I had gone to Nadi astrology and they had said that I don't have life after 2005. और उसमें ये लिखा था कि शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि मुझे ज़िंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक ऐसी सिचुएशन बनी कि 2004 के आसपास हमें गुरुजी मिले और पहली बार जब गुरुजी के पास मेरे हस्बैंड गए तो गुरुजी ने बोला तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो हमें बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि वहाँ हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे और ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। लेकिन बाद में जो संगत हमसे पहले जाती थी उन्होंने बताया कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपकी फाइलें खुल जाती हैं, आपका पिछला ये और अगला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो यहाँ कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट गुरुजी एंड वहाँ पे लोग कहते थे गुरुजी किसी से बात नहीं करते, लेकिन गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को बुलाया और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने मुझे बोला तू सत्संग सुनिया कर। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। एक अंकल वहाँ आते थे, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी, 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता था। तो गुरुजी ने उनको एक बादाम रोगन दिया था और 18 साल के बाद उनका बेटा सुन पाया था। ये सब चीज़ें साक्षात मैंने वहाँ होती हुई देखी। एक दिन ऐसे ही मैं दरबार में बैठी थी, मुझे हमेशा आगे की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे की। मैं अपने आप को बहुत प्राउड समझती थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी पूरे घर में और मैं आगे थी और मेरे हस्बैंड पीछे थे। जाती रही गुरुजी के पास और एक दिन एक और बार जब संगत लगी तो मैंने देखा कि एक आंटी गुरुजी के पास आई, उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। जैसे ही उन्होंने ब्लेस कराया अपने बच्चे को तो गुरुजी ने कहा 10 फिर संगत नू बच्चे दानी तो है नहीं। गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात करते थे। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि हाउ आर पीपल कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, विदाउट ओवरीज एंड इंटरनल आई न्यू दैट आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005। तो मैं समझ गई कि ये सही जगह है जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऑरा, एक प्यार, एक वाइब्रेशन, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं जन्नत में पहुंच गई। और गुरुजी हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुझे बुलाते थे। मैं चारों दिन इतनी अट्रैक्शन हो गई थी गुरुजी की, आई हैड फॉलन इन लव विद हिम और मुझे लगता था कब थर्सडे आए और कब मैं गुरुजी को मिलूं। लेकिन पता है कि कर्मों के हिसाब से 2005 मेरे लिए बहुत ही खराब साल था। गुरुजी कहते थे कि जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं थी। मैंने अब गुरुजी को मिलने के बाद अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मेरी लाइफलाइन बहुत छोटी है। मैं गुरुजी के पास जाती रही और एक ऐसा दिन आया, मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और एक दिन रात को मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे लगा कि माई हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग। मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट बीट बंद हो गई है और मैं मरने वाली हूँ। मैं एकदम खड़ी हो गई और हिम्मत जुटा के अगले दिन मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं अपने बारे में बताया। गुरुजी ने फिर भी मुझे लंगर खिलाया, प्यार से बिठाया। ऐसे एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे लगा कि माई हार्ट हैज स्टॉप्ड और मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक आंटी मेरे को गुरुजी के पास पकड़ के ले गई और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा। जो लंगर हम यहाँ खाते हैं उसमें गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो हमें मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे हीलिंग देती हैं जो हम नहीं समझ पाते थे। 1 साल गुरुजी ने मुझे पूरा टेस्ट किया। आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन, टोटली लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस इन लाइफ। मुझे ऐसे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और जब मैं अपनी बेटियों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। ऐसी सिचुएशंस आती है ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि आप पूरी शर्म भूल जाते हो। और मैं संगत में खड़ी हो गई और मैंने कहा गुरुजी या तो मुझे ठीक करो या मुझे जाने दो। गुरुजी ने तभी भी मेरे से बात नहीं करी। उसके अगले हफ्ते फिर मैं गुरुजी के पास गई और मुझे कोने की जगह मिल गई। आई लिटरली फॉट फॉर माई लाइफ फ्रॉम गुरुजी। मैं वहाँ बैठी हुई थी और टेलीपैथिकली मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी अगर आज आपने मेरे से बात करी मैं कभी यहाँ पे नहीं आऊँगी। गुरुजी ने मुझे आवाज़ दी, कह रहे इत्थे आ। गुरुजी ने मुझे बोला लोटा ले आई। आई थिंक आई एम द ओनली संगत में एक ऐसा हूँ जिसको 2 लोटे गुरुजी ने ब्लेस करके दिए। गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा और थर्सडे को बोला लोटा लेके आना। फिर गुरुजी ने मुझे बोला अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज़ करना शुरू किया मेरी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होती गई। I was a total dead body, but I recovered from that dead body and I was absolutely with good health, with no problem, nothing at all.
एंड आई थॉट लोटा काम कर गया, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ये समझ नहीं पाते कि जब तक हमें कोई चीज़ भगवान ना दे, या लोटा, कोई पेंडेंट या कोई फोटोग्राफ, तो हमें लगता है कि हमें ब्लेसिंग है। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि वो अपनी दृष्टि से ही हमें क्योर कर देते हैं। और मैं ये समझ नहीं पाई कि गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई, गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, मुझे बुलाया, कह रहे इत्थे आ, एक गल दसा। मेरी ज़मीन खिसक गई जो गुरुजी ने मुझे बात बोली। कहते अज तेरी 13वीं हैगी, बरसी है तेरी, जा न्यू लाइफ ऐश कर, कल्याण हो गया। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई। मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हो आप? कहते होर की, कल्याण कर आ गई है, जा न्यू लाइफ ऐश कर। मुझे नहीं पता, गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे और मैं गुरुजी के पास जाती रही। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं गुरुजी के पास जाती रही। मैं पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई और सब मुझे पागल कहते थे। कहते ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई है जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन जो प्यार गुरुजी से हमें मिला, जो अनकंडीशनल लव हमें वहाँ से मिला, वो बयान करना मुश्किल है। एक दिन ऐसे ही मैं संगत में बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बैकएक की प्रॉब्लम थी। 6 महीने हो गए थे, हम दिल्ली के हर डॉक्टर पे जा चुके थे, लेकिन उनको एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से हिम्मत करके बात करी, गुरुजी इनके पेन बहुत होता है, क्या करूं? गुरुजी ने कहा मैं की करा, जा अंकल नो बोल पाठ किता करे। मैं चुप हो गई, मैं वापस आ गई निराश होके। लेकिन अगले हफ्ते जब मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने बोला घर वाले दी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते चल कोई गल नहीं। जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी कहते तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ गुरुजी मेरे कुछ पुराने कर्म ही बुरे कर्म रहे होंगे। तो ही सर हाँ ए तो चंगी गल कीती, अजकल सारी दवाइयां बंद कर दे ते जा कल्याण कर देता और हल्दी वाला दूध पी। रात को उनको बस थोड़ा सा ही हल्दी वाला दूध दिया था और उसके बाद उनको ना वो पेन हुआ ना वो दर्द हुआ। इट जस्ट वैनिश्ड। आई डोंट नो, ही हैड टू ट्रैवल एंड ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। आई वॉज वरीड अबाउट हिम, बट गुरुजी ने जब ब्लेस कर दिया तो कोई वरी की बात नहीं थी। इतने में गुरुजी ने समाधि ले ली और हमें पता ही नहीं चला, गुरुजी हमारे हाथों से चले गए। जब गुरुजी ने समाधि ली तो मैंने गुरुजी के अलावा हर मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेकना बंद कर दिया था। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, गुरुजी को बहुत याद कर रही थी और बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए? मैं किसी मंदिर में नहीं जाती, गुरुद्वारे में नहीं जाती और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती थी। एक दिन मैं रोते रोते रात को सो गई। रात को गुरुजी ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। गुरुजी ने अचकन पहनी हुई थी और गुरुजी साक्षात मुझे दिखे। उन्होंने मेरे को हक किया और कहते हैं मैं सिर्फ चोला छड्या है, मैं किथे गया नहीं हाँ, ते जब तू मैनू याद करेगी तो मैं तेरे नाल हाँ। और मैं जब उठी तो मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल बख्शारा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी सिर्फ फिजिकली गए हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, टुडे इज़ द टाइम व्हेन आई रिमेंबर हिम, ही इज़ जस्ट देयर फॉर मी। जो सिचुएशंस सुबह होती हैं वो दोपहर को नहीं होती हैं, जो दोपहर को होती हैं वो रात को नहीं होती। और दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। गुरुजी ऐसे भगवान हैं जो आपको ज़िंदगी दे सकते हैं। जो हम ये शिव ओमकारा आरती करते हैं ये भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, वो भगवान हैं, वो इतने बड़े भगवान हैं। अगर हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकता है। वो कहते थे सारे देवी देवता मेरे को ही नमस्कार करते हैं। कहते हैं सारा सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है। तो इतनी बड़ी बात कह रहे थे, लोग मूर्तियां नू मत्थे टेकते ने ते शिव सामने बैठे। गुरुजी इज दैट ओम, दैट ओमकार, दैट लाइट, दैट एनर्जी जो इस दुनिया को संभालती है। एंड वी आर ऑल वेरी लकी दैट वी हैव कम अंडर हिज शरण। ऐसे बहुत सारे मेरिकल्स हैं जो गुरुजी के साथ मैंने एक्सपीरियंस करे। मेरी पूरी जिंदगी एक मेरिकल है और आई कैन राइट अ बुक ऑन गुरुजी, बिकॉज जो सांस मैं लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है। और हमेशा एक छोटी सी अरदास गुरुजी से होती है कि गुरुजी जिंदगी में ऐसी चीज़ ना करूँ कि आपकी जो मैं सांस लेती हूँ वो कुछ गलत कर्म मैं कर जाऊँ। तो गुरुजी आपकी कॉन्शियस में बैठे हुए हैं, आपके अंदर बैठे हुए हैं और वो आपको गलत और सही सब कुछ बता देते हैं और बिफोर हैंड आपकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेके हमें ठीक कर देते हैं। और जो हमारी किस्मत में नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो गुरुजी हमें नहीं देते। लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें पता नहीं क्या ब्लेसिंग दे जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। वो क्या हमारे कल्याण कर जाते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता। एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं झुक के मत्था नहीं टेक पाती थी
क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो एक आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू झुक के मत्था नहीं टेकती। तो मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुई कि हाँ सच्ची मैं गुरुजी को मत्था खड़े होके टेकती हूँ, नीचे नहीं टेकती। देखो कैसे आपको अपने आंसर सत्संग में मिल जाते हैं। मैं एक सत्संग में गई, वहाँ पे एक अंकल सत्संग कर रहे थे कि जब मैंने हार्ट सर्जरी कराई थी, जब मैं समाधि में मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी सॉरी मैं आज आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता क्योंकि मैंने हार्ट सर्जरी कराई है। तो गुरुजी ने उनको बोला मत्था दिलों टेकता है। तो गुरुजी ने हमें इतनी सारी चीजें सिखाई। कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने कोई रिचुअल्स में पढ़ना है कि सुबह हमें उठ के पहले नहाना है, हमें अगरबत्ती जलानी है। उन्होंने सब रिचुअल्स से हमें हटा दिया। कहते थे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये एक महामंत्र है और एक ये डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। और उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बांधा कि कब पाठ करो। कहते थे चलते फिरते उठते बैठते पाठ करो और मैनू याद करो। कहते हैं एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करन गिया एंड टुडे इज द टाइम कि उनकी फोटोज भी हमसे बात करती हैं। कहते थे अगर तुम छोटी फोटोग्राफ लेके पानी डाल डाल के पियोगे तो अमृत बनेगा और अमृत से ये आपकी जो बीमारियां जो हीलिंग है ये सब आपको ठीक होगा। और मन से अगर आप गुरुजी को अरदास करोगे तो हो ही नहीं सकता कि हमारी वो अरदास ना सुने, क्योंकि अरदास में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक और ऐसा सत्संग है, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ना सत्संग लिख के ला। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं एक पेपर में लिख के अपना सत्संग चली गई। जब मैंने पेपर पकड़ाया तो गुरुजी ने कहा इस तरह नहीं लाएदा, सीडी विच लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट वीक मैंने अपना सत्संग लिखा और सीडी में कराया और गुरुजी को हाथ में दे दिया। मुझे नहीं पता था कि समाधि के बाद वो सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे। और सत्संग उन्होंने मेरे से लिखवाया, लेकिन वो बात की प्लानिंग थी कि उनको शायद वो किताब पब्लिश होनी थी और उनमें सारे सत्संग आने थे। तो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट रिलेट कि कैसे उन्होंने मुझे जिंदगी दी। जिंदगी के बाद उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। समाधि लेने से पहले उन्होंने मुझे बोला अपनी सहेलियां को लेके आ। मैंने कहा गुरुजी कोई नहीं आता। और आज ऐसा दिन है कि पूरी फैमिली, पूरी हमारे घर के लोग, पूरी मेरी फ्रेंड सर्कल सब गुरुजी के पास आता है और सबको ही गुरुजी ने ब्लेस करा है। गुरुजी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है और इतने बड़े भगवान जो आपके सामने बैठे हैं उनके आगे अगर हम मत्था भी टेक लेते हैं, कहते थे इस बड़े मंदिर में इतनी शक्ति है कि जो बाहर से भी मत्था टेक के चले जाएगा उसको भी ब्लेसिंग है। कहते थे शिवलिंग में इतनी शक्ति है कि 12 ज्योतिर्लिंग में जो मनोकामना पूरी नहीं होगी वो इस जगह पे पूरी होगी, क्योंकि यहाँ इतना तप और इतना पाठ गुरुजी ने किया हुआ है। बड़ा मंदिर is the most blessed place with such positive vibrations. You're healed at every level of your life. And गुरुजी कहते थे कि व्रत ना करो, फास्टिंग ना करो। उन्होंने सब वहमों से बाहर निकाला, क्योंकि वो कहते थे भूखे रहंदो तुहानू कदे रब नहीं मिल सकता। कहते रेखी गुरुजी ने मना करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरुजी ने मना किया बिकॉज इज पुट्ठे कम कर दो। एस्ट्रोलॉजर पे गुरुजी ने जाने के लिए मना किया बिकॉज ही सेड अब तुहाडा हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर या पत्री के हिसाब से नहीं होगा। मेरी पत्री के हिसाब से तो मेरी जिंदगी ही नहीं है और मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ। आज 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेल्थ इशू। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है कि 10% तो भोगना पड़ेगा, 90% मैं माफ़ कर दियांगा। तो 90% हमारा सब कुछ कट चुका है और 10% हम भोग रहे हैं, क्योंकि 10% भी वो कहते थे मैं ज़ीरो कर सकना, पर फिर रब नू कौन याद करेगा। जो हम ये पाठ ये करते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, कलेक्टिव पार्ट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ही यूज्ड टू से कि ये जो हम पाठ करते हैं ये पूरा यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाती है और वो वापस आती है और वो सारी दुनिया को ब्लेस करती है। तो उन्होंने ये बहुत छोटे छोटे तरीके बताए। कहते थे कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, या दुख ले लो या मुझे रख लो। एक गुरुजी के वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुख, बिन गुरजे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो गुरुजी के अलावा हम जो भी मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। अगर हम गुरुजी को मांग लेंगे तो हमें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव इट और नॉट, गुरुजी के जाने के बाद मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप चीजें अपने आप जगह पे आती गई। मुझे नहीं पता कैसे चीजें सॉर्ट आउट होती गई। गुरुजी ने सिर्फ शब्द कीर्तन से ही, वाणी से ही हमें आंसर्स दिए। ना कोई प्रवचन था, ना कोई पंडित था, ना कोई पुजारी था, ना कोई घंटी है इस मंदिर में। सिर्फ शब्द कीर्तन से ही कहते थे तुम्हें सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, लंगर से तुम्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, चाय प्रसाद में तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी और कुछ कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा सा सिस्टम है। कहते थे एक हफ्ते विच एक बार हाजिरी लगा लो, एक बार नहीं आ सकते 15 दिन विच एक बार आ जाओ,
1 महीने एक बार आ जाओ, जस्ट बी कनेक्टेड टू हिम। मैंने गुरुजी से एक दिन ऐसी मन में सोच रही थी कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे करें। जब आप सत्संग में जाते हो तो आपको सारे अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो एक आंटी वहाँ बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। यू हैव गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, शॉपिंग विद गुरुजी। अगर 24 घंटे आप उनके साथ हो, जस्ट इमेजिन इफ 24/7 एक महाशिव का ऑरा आपके साथ रहेगा, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, आपको कोई हिला नहीं सकती। एंड यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। और हमेशा कहते थे रब को रब नो मांगो। एक बार गुरुजी का ड्रीम आया, कहते हैं इस मंदिर चली जा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही आंसर करो कि आपका हुक्म है तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अगर आपका हुक्म नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में अंदर एंटर किया, वहाँ शब्द चल रहा था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। और मुझे अपना आंसर मिल गया कि अगर मैं यहाँ आ रही हूँ और गुरुजी को याद कर रही हूँ, और गुरुजी आपकी सोल के अंदर बैठे हुए हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर बैठा है। वो हमारी एक एक चीज को सुनता है, एक एक चीज को करता है। और अगर हम अंदर से भगवान से, सोल से कनेक्टेड हो जाएं। गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं। वो कहते थे रसों में रह के बैराग, कहते थे रस दुनिया के सारे एंजॉय करनी है, पिक्चरें भी देखनी है, घूमना भी है, पार्टियों में भी जाना है, चंगे कपड़े पाओ। उन्हें कभी नहीं बोला कि तुम पहाड़ों में जाके पाठ करो। कहते थे अंदर अपनी सोल से मेरे से कनेक्टेड रहो। बेसिकली यहाँ पे हमारी सोल की प्योरिफिकेशन होती है। हमारी जो गंदी सोल है, जो यहाँ हम मैले कपड़े पहन के आते हैं, गुरुजी उसको धीरे धीरे साफ करते हैं और फिर हम गंदे कर्म करते हैं, फिर अगले हफ्ते वो उनको साफ करते हैं। जस्ट इमेजिन आज अगर आप यहाँ आए हो, अगर पहली बारी आए हो या दूसरी बारी आए हो, सबसे पहले अपनी टेंशन्स यहाँ छोड़ के जाओ। उनके चरण जब आप छुओगे तो अपनी टेंशन्स उनके चरणों में छोड़ के जाओ, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। कहते थे अक्ल ते रफल, तुसी जुत्तियां दे चप्पल नाल बाहर छड़ के आओ। तो दिमाग यहाँ नहीं लगाना, जो चल रहा है दिमाग को खाली कर दो। और जब आप दिमाग को खाली कर दोगे, गुरुजी आपके अंदर आके बैठ जाएंगे। ना आपके साथ कुछ गलत होगा। एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 24/7 एक भगवान का ऑरा अगर आपके साथ है, तो जिंदगी में कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई ब्लैक मैजिक आपको असर नहीं कर सकता, कोई नज़र आपको असर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव थॉट आपको असर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव पीपल आपको लाइफ में इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो आपकी ज़िंदगी से निकलते जाएंगे, और नेगेटिव लोग अगर आपकी ज़िंदगी से जाते रहें तो बुरा मत माना, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं, ना वो हमारे लिए अच्छे थे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी तभी ठीक होगी जब नेगेटिव लोग हमारी ज़िंदगी से बाहर जाएंगे। तो गुरुजी आपकी ज़िंदगी में एक प्यार, मतलब एक भगवान से एक प्यार, अनकंडीशनल लव जो है वो सिर्फ भगवान से ही मिल सकता है, और वो गुरुजी से ही मिल सकता है। Because my entire life is a satsang, and I can write a book because Guruji has given life extension to my parents, to my brother, उनके बच्चे, my father। आज 28 साल उनकी सर्जरी को हो गया है। People say it's only for 10 years, but he's surviving, he's fit and fine, but it's all Guruji's कृपा which is falling on all of us। And I tell everybody कि गुरुजी से बस एक छोटी सी अरदास करना, गुरुजी हाथ पक्का पकड़ना, छोड़ना मत, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है, क्योंकि हमारी एक चीज़ डगमगाती है और हमारा फेथ हिलना शुरू हो जाता है। 100% फेथ इन गुरुजी इज़ 100% रिजल्ट विद गुरुजी। एंड ही यूज्ड टू से जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है, और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है। तो दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो अगर हम गुरुजी को याद करें हमेशा और हर चीज़ में उनको लेके चलेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में हमें मिलेगी नहीं। और गुरुजी से ना ऊपर, दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज़ द फाइनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप गुरुजी के पास आ गए हो तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ, आई कैन रेस्ट अश्योर्ड। जय गुरुजी।